सुकन्या समृद्धि योजना के नियमों में 5 बड़े बदलाव हुए हैं और इन 5 बड़े बदलाव से आपको क्या फ़ायदा होगा और अगर आप एक छोटा सा निवेश भी करते हैं तो आपको इस योजना में 10 लाख रुपए तक मिल सकता है। जी हाँ, अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना में अपनी बेटी का खाता खुलवाना चाहते हैं या फिर आपने अपनी बेटी का खाता खुलवा रखा है तो इस योजना में 5 बड़े बदलाव हुए हैं। क्या क्या बदलाव हुए हैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे और आप कितनी रकम जमा करके 10 लाख रुपए तक इस योजना में बना सकते हैं वह भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि क्या क्या नियम बदलाव हुए हैं। नंबर 1, सुकन्या समृद्धि योजना के नियमों के तहत खाते में गलत ब्याज जमा होने पर उसे ब्याज वापस लौटाने का प्रावधान को हटा लिया गया है। इसके अंतर्गत खाते का सालाना ब्याज हर वित्तीय वर्ष के अंत में क्रेडिट कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आपके खाते में गलत ब्याज जमा होता है तो उसे वापस लौटाने का प्रावधान को हटा लिया गया है और इसमें सालाना जो ब्याज है यानी कि साल का ब्याज वह हर वित्तीय वर्ष के अंत में क्रेडिट कर दिया जाएगा। नंबर 2, इससे पहले यह तिमाही के आधार पर खाते में क्रेडिट किया जाता था, यानी कि पहले हर तिमाही में क्रेडिट किया जाता था, अब साल के अंत में क्रेडिट किया जाएगा और फिलहाल इस योजना में 8.2% का ब्याज दर मिल रहा है। नंबर 2, पहले के नियमों के तहत अगर बेटी 10 साल की हो जाती थी तो वह अपने खाते को ऑपरेट कर सकती थी, लेकिन नए नियमों के तहत उसमें बदलाव किया गया है। नए नियमों के अंतर्गत अब 18 साल की उम्र से पहले बेटियों को सुकन्या समृद्धि योजना का खाता ऑपरेट करने की अनुमति नहीं है। यानी कि पहले अगर लड़की 10 साल की हो जाती थी तो वह अपना खाता खुद ऑपरेट कर सकती थी, लेकिन नए नियमों के तहत अब 18 साल के बाद ही वह अपने खाते को ऑपरेट कर सकती है। 18 साल तक केवल अभिभावक ही सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। नंबर 3, सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में सालाना कम से कम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक जमा करने का नियम है। यानी कि इसमें आप कम से कम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा कर सकते हैं। यदि आपने न्यूनतम राशि जमा नहीं की तो आपका सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट डिफ़ॉल्ट हो सकता है और अपडेटेड नियमों के अंतर्गत अकाउंट को दोबारा एक्टिव नहीं करने पर मैच्योर होने तक अकाउंट में जमा राशि पर लागू ब्याज दर से ब्याज मिलता रहेगा, जबकि यह नियम पहले नहीं था। तो इसमें आपको अपना मिनिमम बैलेंस जरूर जमा करना होगा, नहीं तो आपका अकाउंट बंद भी हो सकता है। नंबर 4, सुकन्या समृद्धि योजना पहले नियमों के आधार पर 2 बेटियों के अलावा अकाउंट पर 80C के अंतर्गत इनकम टैक्स छूट में फ़ायदा प्राप्त होता था, लेकिन अब यदि आपकी तीसरी बेटी है तो उसके जन्म पर सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खोला जा सकता है। इस नियम के तहत पहले बेटी के बाद होने वाली 2 लड़कियां अगर जुड़वा हैं तो अकाउंट खोलने का नियम है। इस तरह कोई भी व्यक्ति अपनी 3 बेटियों के लिए इस प्रकार का खाता खुलवा सकता है। चलिए अगला नियम जानते हैं। नंबर 5, सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत पहली बेटी की मौत या बेटी के रहने का पता बदलने पर अकाउंट बंद कर दिया जाता था, लेकिन अब खाताधारक की जानलेवा बीमारी को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। अभिभावक की मौत होने पर भी समय से पहले अकाउंट आप बंद कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके अभिभावक की किसी कारण से समय से पहले मृत्यु हो जाती है तो आप अपना अकाउंट बंद कर सकते हैं, या फिर कोई जानलेवा बीमारी हो गई है तब भी आप इसमें अपना अकाउंट बंद कर सकते हैं। तो साथियों, यही थे कुछ नियम जो बदलाव हुए हैं सुकन्या समृद्धि योजना में। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।